नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लोकल अपडेट और मैं हूं आपके साथ में सुनीता सोमखोर। बढ़ते हैं छिंदवाड़ा जिले की कुछ छोटी बड़ी मुख्य सटीक खबरों की ओर। हॉस्पिटल में आज सुबह लगभग 2 बजे करीब नवजात गहन चिकित्सा यूनिट वार्ड के वार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के चलते एक ही डोली में 3 मासूम बच्चे झुलस गए थे, जिसके बाद फायर उपकरण से आग बुझाई गई और जिन्हें तत्काल स्पेशलिटी डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल में दोनों मासूमों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। दिनांक 22 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 1:50 के करीब गहन शिशु चिकित्सा इकाई में जो वार्मर रहता है उसमें फिलामेंट में स्पार्क होने की वजह से एक वार्मर में अचानक आग लग गई थी। उसके ऊपर एक वार्मर पे 3 बच्चे थे और पूरी हमारी यूनिट में 33 बच्चे थे। तो वो वार्मर में आग लगने के कारण 3 बच्चों को चोट आई, जलने के कारण चोट आई। तो उन बच्चों को हम लोग ने, जो हमारे यहाँ के स्टाफ थे, उन्होंने त्वरित एकदम तुरंत ही कार्रवाई करते हुए बच्चों को वहाँ से हटाया, तीनों बच्चों को, और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई और जो जलती हुई ट्रॉली थी उसको भी बाहर निकाला और बाकी के जो 30 बच्चे थे उनको भी उन लोगों ने तत्परता से बाहर निकाल के उनकी जान बचाई। और तीनों बच्चों को हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट थे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और ईएनटी वाले, क्योंकि बच्चों को एक तरफ से नीचे सोए थे वो, तो एक तरफ से उनको जल गया था, तो हम लोग ने उनको बुला के दिखाया। फिर उनका बेहतर उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी में जबलपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ के डीन से बात करके रेफर कर दिया। अभी स्थिति क्या है बच्चों की? अभी तो उनने बोला है कि वो समरी भेजेंगे, डीन सर से बात हुई है तो वो भेजेंगे उनके बारे में। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर कंचन दुबे, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल छिंदवाड़ा। 1:50 पे एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें जो वार्मर है उसके ऊपर जो शॉर्ट सर्किट का जो आग है वो गिरा। इट वाज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ फायर फाइटिंग। जो 2 कर्मचारी थे उन्होंने त्वरित बिजली की गति से उन्होंने जो फायर जो ऊपर जो गिरा था बच्चे के ऊपर उसको हटाया। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से फायर रोका। जो ब्लैंकेट थे जिसमें जो एसएनसीयू और आईसीयू में जो ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो फायर से नहीं होती हैं, वो जो धुएं उठने से उससे होती हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली ब्लैंकेट हटाया और ऑक्सीजन का जो सर्किट है वो ब्रेक किया, तो ताकि आग ना फैले। सर्किट ब्रेक किया, फायर एक्सटिंग्विशर से फायर हटाया और ब्लैंकेट हटाया। ये तो बिजली की गति से किया और इमीडिएटली पेशेंट्स को दूसरे एसएनसीयू में शिफ्ट कर दिया। 33 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चों को चोटें हैं जो डायरेक्टली फायर उसके नीचे थे। बाकियों को हम लोगं ने शिफ्ट कर दिया एसएनसीयू में। बच्चे की मौत की खबर आ रही है। वो जो एसएनसीयू में कोई भी साधारण बच्चे तो एडमिट होते नहीं है, लो बर्थ वेट के होते हैं, इन्फेक्शन के होते हैं, या कोई ना कोई उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पहले से होती है। इस बच्चे को भी डेक्स्ट्रोकार्डिया था, मतलब जो उसका हार्ट था वो शिफ्टेड था। वो जो एसएनसीयू में जो सीरियस पेशेंट है उसमें भी अति सीरियस पेशेंट था ये डेक्स्ट्रोकार्डिया, मतलब कि उसका हार्ट शिफ्टेड था। उसी की दुखद जो सर, 2 बच्चों की हालात कैसे हैं सर? वो स्टेबल हैं। देखिए, एसएनसीयू में कोई भी पेशेंट होता है वो नॉर्मली ही सब सीरियस होता है, तो सीरियस पेशेंट थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस है ये कह सकते हैं। और बर्न इंजरी तो हुई है क्योंकि डायरेक्टली उसके नीचे थे, सिवियर बर्न इंजरी नहीं थी। एसएनसीयू में कोई भी पेशेंट जो होता है वो सीरियस ही होता है, तो थोड़ी सी इंजरीज और हुई हैं उसमें, ये कह सकते हैं आप। सिम्स हॉस्पिटल अपना छिंदवाड़ा है, फिर जबलपुर हॉस्पिटल रेफर करना है सर, क्या ये जो वस्तुस्थिति है, जो पेडिटिशियन ने ठीक समझा कि ये स्थिति को, क्योंकि फ्यूम्स हो गए थे और सारे पेशेंट को हम लोगों ने जो 2 एसएनसीयू था उसमें से एक को बंद करना पड़ा था क्योंकि फ्यूम से सफाई करनी थी, तो लोड पड़ रहा था उस पर। तो बेसिकली रीज़न ये नहीं था कि हमें संभाल नहीं पा रहे थे, बेसिकली फ्यूम्स वहाँ हो गए थे और एक एसएनसीयू को बंद करना पड़ा था। बाद में हम लोगों ने फिर शिफ्ट किया था। इसलिए बच्चों की फैमिली का आरोप है कि जब आग लगी तो तुरंत उनको मदद नहीं पहुंच पाई वहाँ पे। नहीं, इमीडिएटली मैं आपको अगर हो सकेगा ना तो ये मेरे उस पर
आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है, अगर आप वीडियो देख लेंगे ना तो आप खुद समझेंगे क्या है, मतलब कि इट वाज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ फायर फाइटिंग इन एसएनसीयू। आप उसका वीडियो अगर देख सकें, हम लोगों ने वीडियो देखा, पुलिस वालों के पास ये वीडियो है। विद इन अ मिनट जो दोनों जो कर्मी हैं उनको उनके मैं नमन करता हूँ उनको। जिस तरह से जो नर्स है वो आँख के ऊपर खड़ी हो गई थी, उसने ब्लैंकेट हटाया, आँख के ऊपर खड़ी हो गई, उसको खुद इंजरीज आई हैं। और उसने ऑक्सीजन का जो सर्किट है वो भी क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देते रहे, हर 2-3 महीने में ट्रेनिंग होती रही। फायर एक्सटिंग्विशर से फायर को ब्रेक किया है उसने, और जो सर्किट है उसको ब्रेक किया, और सिस्टर आँख के ऊपर खड़ी हो गई। आप उसका अगर वीडियो देख सकें, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं, अगर आप कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, पुलिस वालों ने के पास है ही वो वीडियो, आप देखिएगा तो खुद कहिएगा कि कितनी जल्दी फायर एक्सटिंग्विश किया और इमीडिएटली शिफ्ट किया पेशेंट। इट वाज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ फायर फाइटिंग इन एसएनसीयू। सर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत दिनों से मरम्मत नहीं थी बार की, इसलिए ये आग लगी। ऐसा तो नहीं है, उसका जो वो सीएमसी के अंडर था, सीएमसी में था, उसमें सीएमसी के कागज अभी भी चिपके हैं, जाके देख सकते हैं आप उसके ऊपर। सर 3 बच्चों को एक साथ रखने की स्थितियां बन रही हैं सर। अब ये तो लोड रहता है पेशेंट का, एसएनसीयू पे लोड तो है ही, जो जनरल पेशेंट का लोड होता है। ठीक है भैया, कल अस्पताल में आग लगी, आप जी थे? जी जी एक बच्ची जो झुलसी जी वो आपकी रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई। जी जी कितने घंटे पहले डेथ हुई है? करीब 2 घंटे पहले। अच्छा, जब आग लगी थी आप सबसे पहले वहाँ पहुंचे थे अंदर? जी, क्या देखा आपने? वहाँ पूरा धुआं ही धुआं था सर। वहाँ पे इतना मतलब बहुत ज्यादा आईसीयू रूम में धुआं था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। हम लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। हाँ। फिर बताया गया है कि बोले सारे बच्चे सुरक्षित है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। हाँ। पूरे बच्चों को मिक्स कर दिए थे। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कौन किसका बच्चा है। हाँ। तो सर हम लोग बैठे रहे करीब, फिर 1-1.5-2 घंटे बैठे रहे। उसके बाद में हमको बताया गया है कि बोले पूरे सुरक्षित है, हम एक के बाद एक आपको बताते जाएंगे। बोले वो नेम प्लेट के हिसाब से बताएंगे, बोले कि सारे बच्चे सुरक्षित। इसके बाद हमको फोन करके बताया गया है कि आपकी बच्ची झुलस गई है और उसको जबलपुर रेफर करना पड़ेगा बोले। तो सर उसमें फिर 1-1.5 घंटे बाद करीब 4:18 पे यहाँ से एम्बुलेंस लेके रवाना हुई। जब आप पहुंचे अंदर जी बच्ची, जब ये घटनाक्रम हुआ जी, तो वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद थी? वहाँ नहीं पे कौन सर, लोग थे? कोई नहीं था? उस समय नहीं। तो कितनी देर उस बाद आए? समय करीब 1-1.5 घंटा लगा। पूरे डॉक्टर लोग आने जाने लगे 1-1.5 घंटे के बाद। जब आग लगी तुरंत तो बच्चे वहीं जले हुए अवस्था में वहीं थे? नहीं सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, अंदर हमको जाने नहीं दिया गया। हाँ। हमको ये बताया गया कि और बोले जो गार्ड लोग हैं उनके बोले हाथ झुलस गए, ऐसा बताया गया हमको। हम लोग बाहर ही बैठे रहे। अभी जो बच्ची डेथ हुई है जी, तो अभी बच्ची के साथ आपके कौन और रिलेटिव वहाँ पे हैं? भतीजा है जिनकी जो है हाँ। बेटी, हाँ। वो है, उनके मामा है। हाँ। वो दोनों जाने सर। तो जलने के बाद आपने देखा शायद अपनी बच्ची को? नहीं देखा? जी जी, एम्बुलेंस में देखा सर। एम्बुलेंस जी। कितनी चोट थी? वो सर यहाँ से पूरी और हाँ। ये एक साइड पूरी झुलस गई। अच्छा, बताया गया बड़े बड़े फूले आ गए। 2 बजे जो आग लगी थी, जी। कितने बजे डिलीवरी हुई थी? रात के 10:30 बजे सर। मतलब 5 से 6 घंटे? जी, तो क्या देखते स्वास्थ्य या लापरवाही देख रहे हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा लापरवाही है सर। हाँ। तो इतनी लापरवाही की पूछो मत। अच्छा, और डिलीवरी होती भी है सर, तो जो डिलीवरी करते हैं, हाँ। जो मतलब डॉक्टर को छोड़ के और अन्य कर्मचारी रहते हैं, वो सब पैसे की डिमांड भी करते हैं। 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। हाँ। बोले हम अच्छे से कर देंगे, तो ये भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा लोकमान वर्मा।